महाव्योम, फिर तदा मान तब, तस्मिन उसमें, किसमें, महाव्योम ने, वो महाआकाश। कहाँ है महाआकाश? सुषुम्ना जो नदी है, नली है आपकी, जो नाड़ी है मध्य में, उस पूरी है। तो वो जो शून्य जगह हुई खाली, उसमें आकाश है, वो महाव्योम कहलाता है। जब भी कभी महाव्योम शब्द आए तो उसका अर्थ है ये यहाँ, बाहर नहीं लिखा, मैं लिखेगा लिखा हुआ, ये इशारा है। तदा तस्मिन महाव्योमनी, फिर उस महाव्योम में प्राणापान दोनों मिल करके एक हो गए, और एक होकर के वो शक्ति, वहां क्या है उस महाव्योम में? महाव्योम में आपकी संबित शक्ति का स्थान है। अब संबित में पहुंच गए आप, जी, माता की गोद में पहुंच गए। तस्मिन महाव्योम प्रीणे रवि भास्कर, शशि भास्कर, क्योंकि दोनों अस्त हो गए थे, शशि और भास्कर, सूर्य और चंद्र प्रीणे लीन हो गए थे। उस महाव्योम में आप पहुंच गए थे, माँ के पास पहुंच गए, क्योंकि जहाँ प्रलय भी नहीं है, जहाँ सृष्टि भी नहीं है, वह वही माता तो है, वही अवस्था है, महामाया की अवस्था है, शुद्ध विद्या है। शुद्ध विद्या के पास पहुंच चुके आप, सौषिप्त पद बन्मूढ़ प्रबुद्धा स्याद अनाथ। अब आप प्रबुद्ध है, ध्यान रखो, संकल्प किया है इसलिए प्रबुद्ध है। प्रबुद्धा स्याद अनावृत, आप खुले हो गए। खुले हो गए माने स्वरूप आपको ज्ञान हो गया, आपको प्रकाश हो गया, अद्भुत प्रकाश, जहाँ न सूर्य का प्रकाश है, न चंद्र का प्रकाश है, कोई प्रकाश। उस प्रकाश में आपके, वहां आपको अनुभूति हुई, उस उद्भुत को जीवन में उतारना है। वो साक्षात आपका शिव का स्वरूप का दर्शन, साक्षात शक्ति की गोद में खेलना है, परम आनंद की अवस्था है। उस अवस्था में उतर करके फिर जीवन आपका सफल हो गया, खुल गया, अनावृत हो गया, और शब्द ही नहीं। प्रबुद्धा स्यात्, प्रबुद्ध हो गया, अनावृता खुल गया। और जो मूढ़ है, संकट छूटा, क्या हुआ? सुषुप्त पदवत, सुसुप्ति की अवस्था में हो गए, पतित हो, सुषुप्त पदवत मूढ़ा, मूढ़ सुषुप्त की अवस्था में चले तो गिर जाए, फिर होश में आएंगे, वो पतन है, नीचे उतरा। एक क्षण भर के लिए अवस्था मिलती है, इसलिए हम कहते हैं अभी न करो, न करो, न करो, हम भी नहीं करना चाहते, क्योंकि अवस्था आपकी समस्त क्रियाएं न्याय पूरे हों, फिर उधर संकल्प लो। तो अभी संकल्प न मत लो, संकल्प तो लोग ज्ञान का, प्रभु के हम और ज्ञान करें, और ज्ञान करें, फिर हम पहुंचेंगे आपकी गोद में। अभी हम पात्र नहीं, थोड़ा मानते रहो, थोड़ा मानते रहो, कोई नुकसान नहीं। लेकिन यह नुकसान है कि आप बीच में छोड़ भुगत चुके हो थोड़ा, लोगों को कुछ कुछ, तो ये तीनों कायिका हो गई। तदा तस्मिन महाव्यूह। अब इसी को दूसरी तरह से किया, शिव सूत्रों में कहा है, पंडित जी, आणमुख का
जो अंतिम सूत्र है 24 शिव सूत्र में, आणव उपाय के 25 सूत्र हैं, तो 24वें सूत्र में कहा है नासिकांतर मध्य संयमात किमत्र सभ्यापसभ्ये सौषुप्तेषु। ये सूत्र क्या? नासिकांतर मध्य संयमात, नासिक के भीतर, नासिका के भीतर, सूत्र कहता है शिव का, नासिका के भीतर मध्य, मध्य में सुषुम्ना नाड़ी है, संयमात, वहां संयम करो, प्राण को वहां भेज दो। किमत्र, फिर क्या क्या उसकी क्या कहना है, उसका क्या कहें, शब्द नहीं है। क्यों? सभ्य असभ्य सौषुप्तेषु, क्योंकि सभ्य असभ्य दोनों सुषुप्त अवस्था में चले गए, दाएं बाएं सूर्य चंद्र चले गए, फिर आप क्या है, शुद्ध रूप में हो, भगवती के साथ स्वरूप पर पहुंच गए। अब वो शक्ति तो ले जाएगी उसके दरबार में, वो तो है ही, उसकी गोद में, जब माँ की गोद में फूलोगे तो बाप को करो, बाप तो उठा लेगा गोद, तो उसकी गोद में पहुंच गए आप, सात उपाय में चरम स्थिति में पहुंच चुके। ये सूत्र शिव सूत्र है, इसको आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये इसका निष्कर्ष यहाँ ये बताया है कि नासिका अंतर्गत, नासिका के अंतर्गत संयमात, वहां संयम करने से, किमत्र, क्या, कुछ नहीं कहता, फिर शब्द, शब्द नहीं है फिर, क्योंकि शब्द तो उसके हो जिसके लिए कोई नाम हो, जिसका काम। वहां क्या होता है, क्योंकि सभ्य अपसभ्य यानी चंद्र और सूर्य, प्राण और अपान दोनों सुसुप्त अवस्था में चले गए, यही सो गए बेचारे, यही नहीं। तो आप हैं चिन्मय अवस्था में है, शुद्ध चिन्मय अवस्था की प्राप्ति की तीसरी कालिका है। पहली कालिका में आपने संकल्प किया, दूसरी कालिका में आपने योग किया, तीसरी कालिका में उसके हाथ छोड़ दिए। तीन कालिकाएं में तीन बात, संकल्प, यज्ञ और फिर उसका काम, फल। ओम, बात पूरी हो गई।